नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे युद्ध का तीसरा दिन, दोनों सेनाओं की व्यूह रचना और घमासान युद्ध। संजय ने कहा, जब रात बीती और सवेरा हुआ तो भीष्म ने अपनी सेना को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी। वहां जाकर उन्होंने सेना का गरुड़ व्यूह रचा और उस व्यूह के अग्रभाग में चोंच के स्थान पर वे स्वयं ही खड़े हुए। दोनों नेत्रों की जगह द्रोणाचार्य और कृतवर्मा थे। शिरोभाग में अश्वत्थामा और कृपाचार्य खड़े हुए थे। इनके साथ त्रिगर्त, कैकई और वाटधान भी थे। मद्रक, सिंधु सोवीर और पंचनदेशीय वीरों के साथ भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और जयद्रथ ये कंठ की जगह खड़े किए गए थे। अपने भाइयों और अनुचरों के साथ दुर्योधन पृष्ठभाग में स्थित हुआ। कंबोज, शक और शूरसेन देशीय योद्धाओं को साथ लेकर विंद तथा अनुविंद उस व्यूह के पृष्ठभाग में स्थित हुए। मगध और कलिंग देश की सेना तथा दाशरथ गण उसके दाएं पंख की जगह खड़े हुए तथा कारुष, विकुंज, मुंड, कुंडी वृक्ष आदि योद्धा बृहद बल के साथ बाएं पंख के स्थान पर स्थित हुए। अर्जुन ने कौरव सेना की वो व्यूह रचना देखी तो धृष्टद्युम्न को साथ लेकर उन्होंने अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। उसके दक्षिण शिखर पर भीम सुशोभित हुए। उनके साथ अनेकों अस्त्र शस्त्रों से संपन्न भिन्न भिन्न देशों के राजा थे। भीमसेन के पीछे महारथी विराट और द्रुपद खड़े थे। उनके बाद नील और नील के बाद धृष्टकेतु थे। धृष्टकेतु के साथ चेदी, काशी और करुष आदि देशों के सैनिक थे। धृष्टद्युम्न और शिखंडी पंचाल एवं प्रभद्रक देशीय योद्धाओं के साथ सेना के मध्य भाग में स्थित हुए। हाथियों की सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर भी वहां ही थे। उनके बाद सात्यकी और द्रौपदी के 5 पुत्र थे। फिर अभिमन्यु और रावण थे। इसके पश्चात कैकेयी वीरों के साथ घटोत्कच था। अंत में व्यूह के वाम शिखर पर अर्जुन स्थित हुए, जिनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे। इस प्रकार पांडवों ने इस महाव्यूह की रचना की। तदंतर युद्ध आरंभ हो गया। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। रथों की घरघराहट के साथ मिला हुआ दुंदुभियों का स्वर आकाश में गूंज रहा था। उभय पक्ष के नरवीरों में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। उसी समय अर्जुन कौरव पक्ष के रथियों की सेना का संहार करने लगे। कौरव वीर भी प्राणों की परवाह न करके पांडवों के मुकाबले में डटे रहे। उन्होंने एकाग्रचित्त से इतना घोर युद्ध किया कि पांडव सेना के पैर उखड़ गए। उसमें भगदड़ मच गई। तब भीम, घटोत्कच, सात्यकी, चेकितान और द्रौपदी के 5 पुत्र भी आपके पुत्रों की सेना को इस प्रकार भगाने लगे जैसे देवता दानवों को। इस प्रकार आपस में मारकाट करते हुए वे खून से लथपथ क्षत्रिय वीर बड़े भयंकर दिखाई देते थे। महाराज, इसी समय दुर्योधन 1000 रथियों की सेना लेकर घटोत्कच के सामने आया। इसी प्रकार पांडव भी बहुत बड़ी सेना के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य के मुकाबले में जा डटे। अर्जुन भी क्रोध में भरकर समस्त राजाओं पर चढ़ाए। उन्हें आते देख राजाओं ने हजारों रथों के द्वारा चारों ओर से घेर लिया और वे उनके रथ पर शक्ति, गदा, परिख, प्रास, फरसा एवं मुसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। किंतु अर्जुन ने टिड्डियों की कतार के समान आती हुई शस्त्रों की उस वृष्टि को अपने बाणों से बीच में ही रोक दिया। उनके इस अलौकिक हस्तलाघव को देखकर देव, दानव, गंधर्व, पिशाच, सर्प और राक्षस सभी धन्य धन्य कहने लगे। अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर कौरव सेना विषाद और भय से कांपती हुई भागने लगी। उसे भागती देख क्रोध में भरे हुए भीष्म और द्रोणाचार्य ने रोका। दुर्योधन को देखकर कुछ योद्धा लौटने लगे। उन्हें लौटते देख दूसरे भी संकोचवश लौट आए। सबके लौट आने पर दुर्योधन ने भीष्म जी के पास जाकर कहा, पितामह, मैं जो निवेदन करता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जब तक आप और आचार्य द्रोण जीवित हैं, अश्वत्थामा, सुयोधन तथा कृपाचार्य जब तक मौजूद हैं, तब तक हमारी सेना का इस तरह भागना आप लोगों के लिए गौरव की बात नहीं है। मैं ये कभी नहीं मान सकता कि पांडव आप लोगों के समान योद्धा हैं। अवश्य ही आप उन पर कृपा दृष्टि रखते हैं, तभी तो हमारी सेना मारी जा रही है और आप क्षमा किए बैठे हैं। यदि यही बात थी तो पहले ही मुझे बता देना उचित था कि मैं पांडवों से, धृष्टद्युम्न से और सात्यकी से युद्ध नहीं करूंगा। उस समय आपकी, आचार्य की तथा कृप महाराज की बात सुनकर मैं कर्ण के साथ अपने कर्तव्य पर विचार कर लेता, और यदि वास्तव में आप इस युद्ध रूप संकट से समय मुझे त्यागने योग्य न समझते हो तो आप लोगों को अपने पराक्रम के अनुरूप युद्ध करना चाहिए। दुर्योधन की ये बात सुनकर भीष्म बारंबार हंसते हुए क्रोध से आंखें फिराकर बोले, राजन, 1-2 बार नहीं अनेकों बार मैंने तुमसे यही सत्य और हितकर बात बताई है कि इंद्र के सहित संपूर्ण देवता भी पांडवों को युद्ध में नहीं जीत सकते। अब मैं बूढ़ा हो गया, इस अवस्था में जो कुछ कर सकता हूँ उसके लिए अपनी शक्ति भर उठाना रखूंगा। तुम अपने भाइयों के साथ देखो, आज मैं अकेला ही सबके सामने पांडवों को सेना के सहित पीछे हटा दूंगा। जब भीष्म ने इस प्रकार कहा
तो आपके पुत्र प्रसन्न होकर भेरी और शंख आदि बजाने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर पांडव भी शंख और भेरी का तुमुलनाद करने लगे। अब है भीष्म का पराक्रम, श्री कृष्ण का भीष्म को मारने के लिए उद्यत होना और अर्जुन का पुरुषार्थ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब मेरे दुखी पुत्र ने उकसाकर भीष्म को क्रोध दिलाया और उन्होंने भयंकर युद्ध की प्रतिज्ञा कर ली, तब भीष्म जी ने पांडवों के साथ और पांचाल वीरों ने भीष्म जी के साथ किस प्रकार युद्ध किया। संजय कहने लगे, उस दिन जब दिन का प्रथम भाग बीत गया और सूर्य नारायण पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे तथा विजयी पांडव अपने विजय की खुशी मना रहे थे, उसी समय पितामह भीष्म जी तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर पांडव सेना की ओर बढ़े। उनके साथ में बहुत बड़ी सेना थी और आपके पुत्र सब ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय हम लोगों में और पांडवों में रोमांचकारी संग्राम छिड़ गया। थोड़ी ही देर में योद्धाओं के हजारों मस्तक और हाथ कट कट कर जमीन पर गिरने लगे और वे तड़पने लगे। कितनों ही के सिर तो कटकर गिर गए, मगर धड़ धनुष बाण लिए खड़े ही रह गए। खून की नदी बह चली। उस समय कौरव और पांडवों में जैसा भयानक युद्ध हुआ वैसा न कभी देखा गया और न सुना गया। उस समय भीष्म जी अपने धनुष को मंडलाकार करके विस्तर सर्पों के समान बाण बरसा रहे थे। रणभूमि में वे इतनी शीघ्रता से सब ओर विचर रहे थे कि पांडव उन्हें हजारों रूपों में देखने लगे, मानो भीष्म ने माया से अपने अनेकों रूप बना लिए हों। जिन लोगों ने उन्हें पूर्व में देखा उन्होंने ही उसी समय आंख फेरते ही पश्चिम में भी देखा। एक ही क्षण में वे उत्तर और दक्षिण में भी दिखाई पड़े। इस प्रकार उस युद्ध में सर्वत्र वे ही वे दिखाई देने लगे। पांडवों में से कोई भी भीष्म जी को नहीं देख पाता था। उनके धनुष से छूटे हुए असंख्य बाण ही दिखाई पड़ते थे। लोगों में हाहाकार मच गया। भीष्म जी वहां अमानव रूप से विचर रहे थे। उनके पास हजारों राजा अपने विनाश के लिए उसी प्रकार आते थे जैसे आग के पास पतंगे। उनका एक भी वार खाली नहीं जाता था। इस प्रकार अतुल पराक्रमी भीष्म जी की मार खाकर युधिष्ठिर की सेना हजारों टुकड़ों में बट गई। उनकी बाण वर्षा से पीड़ित होकर वो कांप उठी और इस तरह उसमें भगदड़ मची कि दो आदमी भी एक साथ नहीं भाग सके। इस युद्ध में देववश पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला तथा मित्र मित्र के हाथ से मारा गया। पांडवों के सैनिक अपने कवच उतारकर बाल खोले हुए रणभूमि से भागते दिखाई देने लगे। पांडव सेना को इस प्रकार बिखरी देखकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को रोककर अर्जुन से कहा, पार्थ, जिसके लिए तुम्हारी बहुत दिनों से अभिलाषा थी वो समय अब आ गया है। अब जोरदार प्रहार करो, नहीं तो मोहवश प्राणों से हाथ धो बैठोगे। पहले तुमने तो जो राजाओं के समाज में कहा था कि दुर्योधन की सेना के भीष्म, द्रोण आदि जो कोई भी वीर मुझसे युद्ध करने आएंगे उन सबको मार डालूंगा। अब उस प्रतिज्ञा को सच्ची करके दिखाओ। अर्जुन, देखो तो अपनी सेना किस तरह तीतर बितर हो गई है और ये राजा लोग काल के समान भीष्म जी को देखकर ऐसे भाग रहे हैं जैसे सिंह के डर से छोटे छोटे जंगली जीव भागते हों। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन बोले, अच्छा, अब आप घोड़ों को हाँकिए और इस सैन्य सागर के बीच से होकर भीष्म जी के पास रथ ले चलिए। मैं अभी उन्हें युद्ध में मार गिराता हूँ। तब माधव ने घोड़ों को हाँक दिया और जहाँ भीष्म जी का रथ खड़ा था उधर ही बढ़ने लगे। अर्जुन को भीष्म जी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार देख युधिष्ठिर की भागी हुई सेना लौट आई। अर्जुन को आते देख भीष्म जी ने सिंहनाद किया और उनके रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी। एक ही क्षण में अर्जुन का रथ घोड़ों और सारथी के साथ बाणों से छिप गया, दिखाई नहीं देता था। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो बड़े धैर्यवान थे। वे जरा भी विचलित नहीं हुए, घोड़ों को बार बार आगे बढ़ाए ही चले। इसी समय अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष उठाया और 3 बाणों से भीष्म जी का धनुष काटकर गिरा दिया। भीष्म जी ने पलक मारते ही दूसरा महान धनुष लेकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा ली, किंतु उसे भी ज्यों ही खींचा अर्जुन ने काट दिया। अर्जुन की ये फुर्ती देखकर भीष्म ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहो, तुमने खूब किया। ये महान पराक्रम तुम्हारे योग्य ही है बेटा। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे साथ युद्ध करो। इस प्रकार पार्थ की बड़ाई करके दूसरा महान धनुष हाथ में ले वे उसके रथ पर बाणों की वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अश्व संचालन की पूरी प्रवीणता दिखाई। वे रथ को शीघ्रता पूर्वक मंडलाकार चलाते हुए भीष्म जी के बाणों को प्रायः विफल कर देते थे। यह देखकर भीष्म ने तीखे बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन को खूब घायल किया। फिर उनकी आज्ञा से द्रोण, विकर्ण, जयद्रथ, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, श्रुतायु, अम्बष्ठपति, विंध्य, अनुविंध्य और सुदक्षिण आदि वीर तथा प्राच्य, शौवीर, बसाती, क्षुद्रक और मालव देशीय योद्धा तुरंत ही अर्जुन पर चढ़ाए। वे हजारों घोड़े, पैदल, रथ, हाथी के झुंड से घिर गए। उन्हें उस अवस्था में देख वीर सात्यकी सहसा उस स्थान पर आ पहुंचे और अर्जुन की सहायता में जुट गए। उसने युधिष्ठिर की सेना को पुनः भागती देखकर कहा, क्षत्रियों, तुम कहाँ चले? यह सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। वीरों, अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ो।
वीर धर्म का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव सेना प्रधान राजा भाग रहे हैं, अर्जुन युद्ध में ठंडे पड़ रहे हैं और भीष्म जी प्रटंडे होते जा रहे हैं। ये बात उनसे सही नहीं गई। उन्होंने सात्यकी की प्रशंसा करते हुए कहा, शिनिवंश के वीर जो भाग रहे हैं उनको भागने दो, जो खड़े हैं वे भी चले जाएं। मैं इन लोगों का भरोसा नहीं करता। तुम देखो, मैं अभी भीष्म और द्रोणाचार्य को रथ से मार गिराता हूँ। कौरव सेना का एक भी रथी मेरे हाथ से बचने नहीं पाएगा। अब मैं स्वयं अपना उग्र चक्र उठाकर महाव्रती भीष्म और द्रोण के प्राण ले लूंगा तथा धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारकर पांडवों को प्रसन्न करूंगा। कौरव पक्ष के सभी राजाओं का वध करके आज मैं अजातशत्रु युधिष्ठिर को राजा बनाऊंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने घोड़ों की लगाम छोड़ दी और हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर रथ से कूद पड़े। उस चक्र का प्रकाश सूर्य के समान और प्रभाव वज्र के सदृश अमोघ था। उसके किनारे का भाग छुरे के समान तीक्ष्ण था। भगवान कृष्ण बड़े वेग से भीष्म की ओर झपटे। उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी। जैसे सिंह मंदांध गजराज की ओर दौड़े, उसी प्रकार वे भीष्म की ओर दौड़े। उनके श्याम विग्रह पर हवा के वेग से फहराता हुआ पीतांबर का छोर ऐसा शोभित होता था मानो मेघ की काली घटा में बिजली चमक रही हो। हाथ में चक्र उठाए वे बड़े जोर से गरज रहे थे। उन्हें क्रोध में भरा देख कौरवों के संहार का विचार कर सभी प्राणी हाहाकार करने लगे। चक्र के साथ उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलयकालीन संवर्तक नामक अग्नि संपूर्ण जगत का संहार करने को उद्यत हो। उन्हें चक्र लिए अपनी ओर आते देख भीष्म जी को तनिक भी भय नहीं हुआ। वे दोनों हाथों से अपने महान धनुष का टंकार करते हुए भगवान से बोले, आइए आइए देवेश्वर, आइए जगदाधार, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। चक्रधारी माधव, आज बलपूर्वक मुझे इस रथ से मार गिराइए। आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, सबको शरण देने वाले हैं। आपके हाथ से आज यदि मैं मारा जाऊंगा तो इहलोक और परलोक में भी मेरा कल्याण होगा। भगवान, स्वयं मुझे मारने आकर आपने तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया। भगवान को आगे बढ़ते देखा अर्जुन भी रथ से उतरकर उनके पीछे दौड़ पड़े और पास जाकर उन्होंने उनकी दोनों बाहें पकड़ ली। भगवान रोष में भरे हुए थे। अर्जुन के पकड़ने पर भी वे न रुक सके। जैसे आंधी किसी वृक्ष को खींचे लिए चली जाए, उसी प्रकार वे अर्जुन को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे। तब अर्जुन उनकी बाहें छोड़कर पैरों में पड़ गए। उन्होंने खूब बल लगाकर उनके चरण पकड़ लिए और 10वें कदम पर पहुंचते पहुंचते किसी प्रकार उन्हें रोका। जब वे खड़े हो गए तो अर्जुन ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, केशव, अपना क्रोध शांत कीजिए। आप ही पांडवों के सहारे हैं। अब मैं भाइयों और पुत्रों की शपथ खाकर कहता हूँ, अपने काम में ढिलाई नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध करूंगा। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उनका प्रिय करने के लिए पुनः चक्र सहित रथ पर जा बैठे। उन्होंने अपने पंचजन्य शंख की ध्वनि से दिशाओं को निनादित कर दिया। उस समय कौरवों की सेना में कोलाहल मच गया और अर्जुन के गांडीव धनुष से सब दिशाओं में तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होने लगी। तब भूरिश्रवा ने अर्जुन पर 7 बाण, दुर्योधन ने तोमर, शल्य ने गदा और भीष्म ने शक्ति का प्रहार किया। अर्जुन ने भी 7 बाण मारकर भूरिश्रवा के बाणों को काट दिया। क्षुर से दुर्योधन का तोमर काट डाला तथा एक एक बाण छोड़कर शल्य की गदा और भीष्म की शक्ति को भी टुक टुक कर दिया। इसके बाद उन्होंने दोनों हाथों से गांडीव धनुष को खींचकर आकाश में महेंद्र नामक अस्त्र प्रकट किया। देखने में वो बड़ा ही अद्भुत और भयानक था। उस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से अर्जुन ने संपूर्ण कौरव सेना की गति रोक दी। उस अस्त्र से अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों की वृष्टि हो रही थी और शत्रुओं के रथ, ध्वजा, धनुष तथा बाहुओं को काटकर वे बाण राजाओं, हाथियों और घोड़ों के शरीरों में घुसे जाते थे। इस प्रकार तेज धार वाले बाणों का जाल बिछाकर अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को आच्छादन कर दिया और गांडीव धनुष की टंकार से शत्रुओं के मन में अत्यंत पीड़ा भर दी। रक्त की नदी बहने लगी। कौरव सेना के प्रमुख वीरों का नाश हुआ देखकर चेदी, पांचाल, करुष और मत्स्य देशीय योद्धा तथा समस्त पांडव हर्षनाद करने लगे। अर्जुन और श्री कृष्ण ने भी हर्ष प्रकट किया। तदंतर सूर्यदेव अपनी किरणों को समेटने लगे। इधर कौरव वीरों के शरीर अस्त्र शस्त्रों से क्षत विक्षत हो रहे थे। युगांत काल के समान सब और फैला हुआ अर्जुन का इंद्र अस्त्र भी अब सबके लिए असह्य हो चुका था। इन सब बातों का विचार करके संध्या काल उपस्थित देख भीष्म, द्रोण, दुर्योधन और बालिका आदि कौरव वीर सेनापति सहित शिविर को लौट आए। अर्जुन भी शत्रुओं पर विजय और यश पाकर भाइयों और राजाओं के साथ छावनी में चले गए। कौरवों के सैनिक शिविर में लौटते समय एक दूसरे से कहने लगे, आज अर्जुन ने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया है, दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। अपने ही बाहुबल से उन्होंने अम्बष्टपति, श्रुतायु, दुर्मर्शन, चित्रसेन, द्रोण, कृप, जयद्रथ, बाहलिक, भूरिश्रवा, शल, शल्य और भीष्म सहित अनेक योद्धाओं पर विजय पाई है। धन्यवाद।